Class 3 student sexually assaulted by senior in one of the schools of Madhu Vihar in Delhi. We are joined by NCPCR chairman Priyank Rango. Priyank sir, how do you see this entire incident? 14-year-old child sexually assaulting a 8-year-old boy. How this entire incident you look into? हमने कल कोशिश की इस मामले की गहराई तक जानने की कि क्या कारण है। हमने एक टीम को कल स्कूल भेजा जिसमें काउंसलर थे, जिसमें एडवोकेट थे और सरकार के ऑफिसर्स थे कि वो जाएं, और ये सब कमीशन के लोग थे, कमीशन में काम करने वाले लोग थे कि ये प्रोफेशनल्स वहाँ जाएं, बच्चों से बात करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि बच्चे कितने रिस्क पे वहाँ हैं। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट तो ये रहा कि हमारी टीम को बच्चों से बात करने में व्यवधान डाला गया, रोका गया। हमको अंततः पुलिस की मदद लेनी पड़ी। जब स्थानीय थाने से पुलिस वहाँ गई तब हमारी टीम को प्रॉपर एक्सेस स्कूल में मिला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हमने उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को ये लिखा था कि शाम को हम लोग एक बार बच्चे के फैमिली से, बच्चे से जो विक्टिम है, मिलने के लिए हमारे प्रोफेशनल काउंसलर्स और जो मदद बच्चे को पहुंचाने लायक ऑफिसर से उनको लेकर हम आएंगे। चूँकि बच्चे के पिता से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 4 बजे के बाद बात करेंगे इस बारे में, तो हमने डीएम को 5 बजे का समय दिया था और ये हमने सुबह उनसे बात कर ली थी। वहाँ से हमको स्थान भी कम्युनिकेट हुआ था कि हमको थाने में मिलना है, पुलिस स्टेशन पे मिलना है। बच्चे के पेरेंट वहाँ पे आए लेकिन सरकार के ऑफिसर्स नहीं आए। हमने लगभग 1 घंटे इंतज़ार किया। उसके बाद हमने डीएम को फ़ोन किया, तब डीएम ने एक एडीएम को भेजा। लेकिन हमने जो 2 अधिकारियों से बात करना चाही थी, देखिए एक 14 साल का बच्चा जब इस तरीके का क्राइम कमिट करता है और वो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हो जाता है, तो जाहिर है कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको मनोपरामर्श की ज़रूरत है। इसलिए हमने जानना चाहा था कि दिल्ली सरकार के किन काउंसलर्स ने उसकी काउंसलिंग की। हम एक बार उनसे बात करना चाहते थे। हम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से बात करना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि इन दोनों बच्चों का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना, इंडिविजुअल केयर प्लान बना, पीड़ित बच्चे को मुआवजा मिला या नहीं मिला, लेकिन ये कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। स्कूल की जहाँ तक बात है, जो हमारी टीम ने पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विज़िट कर पाया, स्कूल के अधिकारियों का कोई भी, बहुत सारे टीचर्स का कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड वो उपलब्ध नहीं करा पाए। जो टीचर्स उपलब्ध थे उनसे बात करने पे पता चला कि उनका पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है, उन्हें बाल अधिकार कानूनों की कोई जानकारी नहीं है। आयरोनिकली ये इतने प्रॉम्प्ट इलाके में स्कूल होने के बावजूद वहाँ काउंसलर नहीं था। बच्चे ने, जो विक्टिम है, शिकायत की थी। उस शिकायत के बाद स्कूल के मैनेजमेंट ने दोनों पक्षों का समझौता कराने की कोशिश की। बजाय इसके कि उस पुलिस को बुला ये कानून है कि अगर कोई बच्चा यौन प्रताड़ना की शिकायत करेगा तो पुलिस को शिकायत करना होगी, लेकिन उन्होंने नहीं की। वहाँ कोई चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ कमेटी नहीं मिली। इनफैक्ट वहाँ पे बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए चाइल्ड लाइन का नंबर तक लिखा नहीं मिला, कोई शिकायत पेटी नहीं मिली। तो बहुत पैथेटिक सिचुएशन थी स्कूल की। उससे ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स की है, जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे, मधु विहार ये खुद शिक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं का एक स्कूल है। शिक्षा मंत्री खुद कई दावे करते हैं एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लेकर के, किस तरह का स्कूल बनाया गया है, टीचर्स की स्टैंडर्ड्स कितने हैं, बच्चों को किस समझ के साथ पढ़ाया जा रहा है, हर तरह की अवेयरनेस दी जा रही है। कई जगहों पर मनीष सिसोदिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप वहाँ पर गए, रियलिटी बिल्कुल इतर आपको नजर आई। आपको लगता है कि एक नहीं, दिल्ली के कई स्कूलों का हाल यही होगा? टीचर का वेरिफिकेशन नहीं है, किसी को पॉक्सो के बारे में नहीं पता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स को लेकर के कोई नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों को सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में भी, बड़े बच्चों को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। देखिए, दिल्ली में हमने इसके पहले भी जिन स्कूल्स को विज़िट किया है और उस स्कूल में भी हमने पहले भी ये बात उठाई है, इसमें प्रिंसिपल नहीं है,
एक हेड ऑफ द स्कूल किसी को इंचार्ज बना रखा है, प्रॉपर प्रिंसिपल है नहीं। 25 से ज़्यादा गेस्ट टीचर हैं। आप रेगुलर टीचर्स को भर्ती करना नहीं चाहते, आप बच्चों को ज़रूरी संसाधन मुहैया कराना नहीं चाहते, आप साइंस मैथ्स की पढ़ाई उनको करवाना नहीं चाहते, आप काउंसलर बच्चों को देना नहीं चाहते, आप घटना होने के बाद पुलिस को रिपोर्ट करना नहीं चाहते, कमीशन जांच करने के लिए जाए आप उसको सहयोग नहीं करना चाहते, अपराधों को आप छिपाना चाहते हो। तो ऐसा ऐसा आप करके किस प्रकार की अपनी छवि बनाना चाहते हैं? बच्चों की कीमत पर इमेज बनाना, बच्चों की कीमत पर अपनी छवि चमकाना, बच्चों की जान की कीमत पर अपनी छवि को बड़ा बताना, ये बहुत गलत बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।